टुन्नू चिड़ा घबराते हुए अपने घर जा रहा था। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसका पूरा परिवार खाना खाने के लिए जमीन पर बैठा था। देखो मम्मा, पापा आ गए। आज तो पापा जल्दी ही आ गए। टुन्नू जी, आज तो आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। चलो अब तुम भी बैठ जाओ, मैंने गर्मा गर्म पनीर पराठे बनाए हैं। रानो जी, वैसे ही इतनी महंगाई हो रही है और तुम महंगे महंगे पनीर के पराठे बनाकर खा रही हो। जरा भी नहीं सोचती, बस जो मन में आता है बना लेती हो। पापा, मम्मा ने बहुत प्यार से हमारे लिए बनाए हैं पनीर के पराठे और आप खुश होने की जगह मम्मा को डांट रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। टुन्नू चिड़े को अपनी बातों का पछतावा होता है और वो सब पराठे खाने बैठ जाते हैं। रानो, मुझे माफ कर दे, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। वो क्या है ना, थोड़ी टेंशन में था। टुन्नू जी, कैसी टेंशन, आप मुझे बताएं, मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। रानो, फैक्ट्री का मालिक मजदूरों को काम से निकाल रहा है। बोलता है कि मजदूर ज्यादा है। उन्होंने अपनी लिस्ट में मेरा भी नाम लिख रखा है। टुन्नू जी, ये तो बड़ी समस्या है। बारिशों का मौसम आ रहा है, ऐसे में तो कहीं और भी काम नहीं मिलेगा। अब बिना नौकरी के हमारा गुजारा कैसे होगा। हाँ रानो, मुझे भी इसी बात का डर है। ऐसे बातें करके वो सब सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा काम पर जाता है। वहाँ कई पक्षी रो रहे थे। अरे तोते यार, क्यों रो रहे हो? टुन्नू, देखो ना, हम सबको काम से निकाल दिया है। कल ही मेरी पत्नी ने अंडे दिए हैं। मैं बिना पैसों के कैसे उसका पेट भरूंगा। हाँ टुन्नू, और मेरा बेटा जग्गू बीमार है, उसकी महंगी दवाई चल रही है। ऐसे एकदम से काम से हटा दिया। मालिक ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। ऐसे वो सब वहाँ रोते हैं, मगर उनकी वहाँ कोई नहीं सुनता। धीरे धीरे वो वहाँ से चले जाते हैं। टुन्नू जी, आप भी आ गए, सब ठीक तो है ना? रानो जी, कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे निकाल दिया गया। अब क्या होगा, मैं तो ये सोच सोच कर बड़ा दुखी हूँ। टुन्नू जी, इतनी भी टेंशन न लें, जल्दी ही आपको कोई दूसरा काम मिल जाएगा। अभी घर में थोड़े पैसे हैं, मैं खर्च चला लूंगी, आप ज्यादा फिक्र ना करें। ऐसे उस दिन से रानो खर्चा करना बहुत कम कर देती है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। मम्मा देखो ना, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कुछ अच्छा सा बना ले। हाँ, आप चाय पकौड़ी बना ले। कुकू बेटा, घर में अब एक भी पैसा नहीं है, जो पैसे थे सब खर्च हो गए। मैं चाय पकौड़े नहीं बना सकूंगी, रोटी और प्याज की चटनी बना रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगा, जब देखो चटनी रोटी, कभी कुछ अच्छा नहीं बनाती हो। कम से कम आलू पूरी ही बना दो। हाँ मम्मा, भाई सही कहता है, घर में आलू भी है और थोड़ा सा तेल भी। आप आलू पूरी बना दो, गरम गरम पूरी मजे से खाएंगे। ठीक है, अब बाहर जाओ, मैं आलू पूरी बनाकर बाहर ही लाती हूँ। फिर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और रसोई से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानो आलू पूरी सबको खाने को देती है। मजा आ गया, गरम गरम आलू पूरी खाकर मजा आ गया। हाँ मम्मा, ये पूरी तो बहुत लाजवाब लग रही है, सब्जी भी मस्त बनाई है आपने। सब खुश होकर बारिशों में आलू पूरी खाते हैं। 2 दिन बाद कुक्कू का जन्मदिन था। जग्गू, कीकी, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, मैं केक काटूंगा, टोपी पहनूंगा, तुम दोनों को भी आना है। कुक्कू दोस्त, क्यों नहीं, हम दोनों जरूर आएंगे। कुक्कू, इस बार आपका जन्मदिन नहीं मनेगा क्योंकि घर में पैसे नहीं है और 2 महीने से पापा घर में रहते हैं, आप भूल गए हो। चुप चुप हो जा बंदरिया कहीं की, मैं लाडला बेटा हूँ, मेरा जन्मदिन हर साल मनता है, चाहे घर में पैसे हो या ना हो, जन्मदिन तो मनेगा ही, तुम देख लेना। ऐसे बोलते हुए कुक्कू घर की तरफ उड़ता है। गुड़िया भी उसके पीछे पीछे जाती है। मम्मा पापा, मेरा जन्मदिन आ रहा है, हर साल की तरह मेरा जन्मदिन मनेगा ना? नहीं कुक्कू बेटे, इस बार हाथ तंग है, ऐसे में आपका जन्मदिन नहीं मन सकता, बड़ा मुश्किल है। मम्मा, आप भी गुड़िया की तरह कहती हो, मेरे पक्ष में कोई नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा जन्मदिन मनेगा तो मनेगा ही, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसे गुस्से में बोलकर कुक्कू उसी दिन से मुंह फुला लेता है, ना वो किसी से ढंग से बात करता। 2 दिन बीत जाते हैं और आज कुक्कू का जन्मदिन था। वो घोंसले से खड़ा तक नहीं होता। कुक्कू बेटे उठ जाओ, तुम्हारे जन्मदिन की खरीदारी करने जाना है, अब जल्दी से खड़े हो जाओ। सच पापा, मैं अभी तैयार होता हूँ। टुन्नू जी, मगर पैसे कहाँ से आएंगे?
रानो जी, मैंने अपने कबूतर दोस्त से उधार लिए हैं। 1000 रुपये में केक और 2-4 गुब्बारे आ ही जाएंगे। आप एक काम करना, शाम को आलू पूरी बना लेना, सस्ता और अच्छा भी रहेगा। ठीक है जी, मैं बना लूँगी। फिर कोको अपने पापा के साथ केक लेने चला जाता है। शाम हो जाती है मगर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने तो सब तैयारी कर रखी थी। कोको बेटा, बारिश बहुत तेज है, ऐसे में हमारे घर कोई पक्षी नहीं आएगा, आप केक काटें। नहीं मम्मा, मेरे दोस्त जरूर आएंगे, थोड़ी देर और रुकते हैं। पापा, आप चले ना मेरे साथ, आज कुकू का जन्मदिन है, उसने मुझे बुलाया है। नहीं बेटा, दिखाई नहीं देता, इतनी तेज बारिश हो रही है, आपके ना जाने से कुकू का जन्मदिन अधूरा तो नहीं रह जाएगा, हम नहीं जाएंगे। पति जी, अगर सभी पक्षी ऐसे ही सोचेंगे तो कुक्कू का जन्मदिन नहीं मनेगा। आप छाता लेकर चले जाएं, बच्चे बच्चे से ही तो खुश होते हैं। कबूतर छाता लेकर और पीठ पर कुक्कू को बिठाकर रानो के घर के लिए निकल जाता है। कालू, अब चल भी दो ना, रानो के घर दावत भी खानी है। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, गरम गरम खीर, छोले चावल, पनीर की सब्जी खाऊंगी। फिर कौवों का परिवार भी तेज बारिश में रानो के घर पहुंच जाता है। सबको वहां देखकर कुक्कू तो बहुत खुश होता है। वो सब केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। लो कुक्कू, तुम्हारे लिए तोहफा है। और कुक्कू बेटे, ये मेरी तरफ से। अब जल्दी बताओ रानो, खाने में क्या बनाया है? बड़ी तेज भूख लगी है। गौरी बहन, आलू पूरी बनाई है। छी, आलू पूरी भी कोई बनाने की चीज है? खैर, अब जो भी है ले आओ, बड़ी तेज भूख लगी है। रानो और गुड़िया सबको आलू पूरी परोसती है। खुशबू बहुत अच्छी थी। सब गरम गरम आलू पूरी मजे से खाते हैं। सच में ऐसे स्वादिष्ट आलू पूरी मैंने पहली बार खाई है। रानो भाभी, अब की बार तो मजा ही आ गया। मैं तो कहता हूँ तुम आलू पूरी बेचने का काम शुरू कर दो, बड़ी कमाई होगी। सही कहा, कुछ तो बात है आलू पूरी में, मजा आ गया खाकर। ऐसे सब तारीफ करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन से रानो पैसों का इंतजाम करके आलू पूरी बेचने का सब सामान ले आती है और गर्मा गर्म आलू पूरी बेचती है। उसकी महक तो दूर तक उड़ रही थी। आए गरम गरम आलू पूरी खाएं, हमारे ठेले पर आए, गर्मा गर्म आलू पूरी खाएं। सस्ती और अच्छी आलू पूरी खाना है तो हमारी रेहड़ी पर आए, देर न लगाएं, थोड़े पैसों में पेट भरें। अरे भाई, तुम्हारी आलू पूरी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा लगाना एक प्लेट। रानो गर्मा गर्म कढ़ाई में पूरी सेकती है और उस चील को दे देती। वाह भाई वाह, जैसी खुशबू वैसा स्वाद, मजा आ गया। ऐसे ही धीरे धीरे उनके ठेले पर आलू पूरी खाने काफी पक्षी आते हैं और कुछ ही दिनों में उनका काम बहुत अच्छा चलने लगता। और जब भी बारिश होती है उनके ठेले पर खचाखच भीड़ लग जाती है। बाबा, आज तो 6000 रुपये की कमाई हुई है। हाँ रानो जी, अब बरसातों का सीजन है, हर दिन ऐसे ही कमाई होगी। हमारी तो किस्मत ही बदल गई और ये सब तुम्हारे पंखों का जादू है, तभी तो ये आलू पूरी सबको पसंद आते हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। इस तरह से चिड़िया का परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है और दोनों बारिशों में गर्मा गर्म आलू पूरी बेचते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। गर्मियों का दिन था। गौरी कवि नदी से पानी का मटका भर के लाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर आती है तो दंग रह जाती। हाय राम, सुबह के 10 बज गए और ये कालू अभी तक सोया हुआ है। कहीं पिछले जन्म में कुंभकर्ण तो नहीं था। गौरी कवि गुस्से में मटके का पानी सीधे कालू कौवे के मुंह पर मारती है। क्या हुआ? बाढ़ आ गई? आसमान फट गया? क्या हुआ? लट्ठू निखट्टू नास पीटे, कुछ नहीं हुआ। सारे मर्द काम पर चले गए और तू अभी तक घोंसले में पड़ा है। जा, अब जल्दी से नींबू पानी बेचने जा, सूरज सर पे चढ़ गया। नींबू पानी बेचने मैं नहीं जाऊंगा, बाहर कितनी धूप है, बर्फ लानी पड़ेगी, फिर उन्हें बेचने भी जाऊं। कालू, यही तो 4 दिन पैसे कमाने के होते हैं और तुम इन्हीं दिनों नखरे करते हो। हाँ तो तुम बर्फ ले आओ। ठीक है, मैं बर्फ लेकर आती हूँ, फिर तुम पानी बेचने चले जाना। गौरी अपनी बड़ी सी पॉलीथीन उठाती है और बर्फ लेने चली जाती। वो बर्फ लेकर लौट ही रही थी, तभी रास्ते में उसे नींबू का पेड़ दिखाई देता है। हाँ, नींबू भी मैं ही ले जाती हूँ, वरना कालू कौवा नींबू भी मुझसे ही मंगाएगा।
ऐसे गौरी कभी नींबू के पेड़ के पास रुकती है और टोकरी भर के नींबू तोड़ती। यही नींबू काफी होंगे, वो आलसी इन्हें ही बेच दे, वही काफी है। ऐसे बड़बड़ाते हुए गौरी कभी घर आती है, लेकिन कालू कौवा तो अभी भी सो रहा था। कालू अब उठ जाओ, वरना मेरा मूड खराब हो जाएगा। कालू कौवा तुरंत उठ जाता है, लेकिन मन तो उसका अभी भी सोने का था। गौरी, ये नींबू काट कर रख देती तो अच्छा होता, पानी जल्दी से बनाकर दे देता हूँ। कालू, तुम जाते हो या फिर मैं जाऊँ अपने मायके, फिर देख लेना, सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। कालू कौवा गौरी के जाने से बहुत डरता था। वो तुरंत ही सारा सामान रेहड़ी पर रखता है और नींबू पानी बेचने निकल जाता, लेकिन उसे तो आवाज लगाने में भी आलस आता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कितनी बढ़िया छाया है, घर में तो गौरी सोने नहीं देती, यहीं एक झपकी ले लेता हूँ, जब कोई नींबू पानी वाला आएगा तो दे दूंगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा नीम के पेड़ के नीचे रेहड़ी करके सो जाता है। कबूतर, यहाँ कोई कुआं नहीं है? प्यास से मेरा गला सूख गया। नहीं नहीं मिट्ठू यार, आसपास तो कोई कुआं नहीं है, नदी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, चलो जल्दी से वहीं जाते हैं। ना बाबा ना, मुझसे नहीं उड़ा जाएगा, गला तो बुरी तरह से सूख गया है। चलो चलो मिट्ठू, काम बन गया, वहाँ एक नींबू पानी वाला है, चलो जल्दी से नींबू पानी पीते हैं। वो दोनों भागकर कौवे की रेहड़ी के पास आते हैं। कौवे भाई, ओ कौवे भाई, जल्दी से 2 गिलास नींबू पानी बना दो। अरे कौवे भाई, आप सुन तो रहे हो ना, हमें नींबू पानी पीना है। कौवा इठलाते हुए उठता है। नींबू पानी? कौन सा गिलास पीना है? भाई साहब, हमें 20-20 वाले गिलास दे दो। मेरे पास 30 वाला भी है, तुम 30 वाला पी लो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप 20-20 वाले पिला दो। अच्छा तो ठीक है। अब ये बताओ, नॉर्मल पानी पियोगे या फिर बर्फ वाला ठंडा पानी? अरे भाई, तुम बर्फ वाला पिला दो, मेरा तो गला सूख गया। एक काम करो, मेरे गिलासों में मट्टी गिर गई है, तुम इन्हें इस मटके के पानी से धो लो। लेकिन कौवे भाई, ये तो आपका काम है। अरे भाई, मेरे पंख में चोट लगी थी जब मैं रेहड़ी लेकर आ रहा था, गिलास नहीं धोया जाएगा। कबूतर, लाओ जल्दी से मैं गिलास धो देता हूँ। फिर मिट्ठू तोता मटके के पानी से गिलास धोता है और कौवे की रेहड़ी में रख देता। चलो भाई, अब तो उठ जाओ, जल्दी से नींबू पानी पिला दो। कालू कौवा आलस में भरा हुआ था, वो अपनी रेहड़ी पर आता है। लो तोते भाई, इस नींबू को काट के गिलास में निचोड़ लो। लेकिन मैं क्यों निचोड़ूं? नींबू पानी तो आपने बनाना है। अरे भाई, कहा ना, मेरे पंख में दर्द है। लाओ मिट्ठू, मैं जल्दी से दोनों गिलासों में नींबू निचोड़ देता हूँ। फिर कबूतर मिट्ठू से नींबू लेकर दोनों गिलासों में निचोड़ देता है। फिर कौवे के कहने पर उनमें चीनी डाल के ठंडा पानी मिलाता और कालू कौवा बाद में नमक डालता है। लाओ कबूतर, जल्दी से मुझे पीने दो। ऐसे दोनों प्यासे पक्षी नींबू पानी पीते हैं। तब कालू कौवा कहता है, अब मेरे पैसे दो, तुम दोनों के 40 रुपए हुए। लेकिन कौवे, सारा काम तो हमने किया था, तुम्हारा 2-2 रुपए का सामान लिया है, ये पकड़ो अपने 6 रुपए। मैं शोर मचा के पब्लिक बुला दूंगा, जो मेरे साथ बेईमानी करी तो मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, रेहड़ी मेरी है। अरे भाई चुप हो जाओ, ये लो अपने 40 रुपए, हम तो मजाक कर रहे थे। चलो कबूतर, पानी पी के मजा तो आ गया। ऐसे दोनों पक्षी पानी पीकर उड़ जाते हैं। कालू कौवा फिर से सो जाता है और नीम के पेड़ के नीचे सारा दिन सो के कौवा अपने घर आता है। ये क्या, सिर्फ 40 रुपए? हाँ गौरी, कोई नींबू पानी पीने आता ही नहीं, सब पेप्सी पीते हैं। मैं तो सब पक्षियों के हाथ में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स देखता हूँ। निकम्मे, मुझे सब पता है, कोई ना कोई शैतानी तो तुम करते होंगे, वरना नींबू पानी भी खूब बिसता है। गौरी, अब तुम मुझ पे खामे खा शक कर रही हो, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। फिर गौरी कभी कालू कौवे को खाना देती है। खाना खाकर कालू तो फिर से सो जाता है। अगले दिन भी ऐसा ही करता। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मजे से सो रहा था। कौवे भैया उठो, मेरी बेटी को नींबू पानी पीना है, चिड़िया कई बार कहती है, लेकिन कालू तो सोया हुआ था। फिर गुड़िया उसे पंख से जगाती है। अंकल जी, मुझे नींबू पानी पीना है, जल्दी से पानी बना दो। चिड़िया की बच्ची, कितना पानी पिएगी? 1 गिलास पीऊंगी मैं। और चिड़िया, तुम नहीं पियोगी?
नहीं नहीं कौवे भैया, बस मेरी बेटी को पीना है, आप जल्दी से उसे पानी दे दें। चिड़िया कितने गिलास वाला पिएगी? कौवे भैया आप 10 वाला दे देना और जल्दी करो। इसके 10 के गिलास के ऊपर नींद खराब करूं। जाओ जाओ चिड़िया, मेरे पास चीनी खत्म हो गई, पानी नहीं बनेगा। कोई बात नहीं अंकल जी, मुझे नींबू और नमक का पानी पिला दो। छोटी चिड़िया नमक भी खत्म हो गया, अब जाओ यहाँ से। लेकिन कौवे भैया ये डब्बा भरा हुआ तो रखा है। हाँ हाँ डब्बा रखा है, नहीं मिलेगा तुम्हें पानी, अब जाओ यहाँ से। बदतमीज कौवे, जब पानी ही नहीं देना फिर ठेला ही क्यों लगाते हो? ऐसे चिड़िया माँ बेटी चली जाती है और कालू कौवा पूरा दिन सोकर घर जाता है। कालू ये क्या, आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई? हाँ नहीं हुई, गर्मी में कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता, बस एक मैं ही हूँ जो ठेला लिए घूमता हूँ। पता नहीं तुम खामेखा मुझे क्यों भेजती हो। क्या सच कह रहे हो कालू? फिर तो लगता है नींबू पानी का काम बंद करना होगा। गौरी की ये बात सुनकर कालू कौवा तो मन ही मन बहुत खुश होता है और खर्राटे मार के सो जाता। गौरी कभी जैसे तैसे खर्चा चला रही थी। लौसी बहन, आजकल तुम काम पर कहाँ जाती हो? गौरी बहन मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो वही बेलदारी का काम करती हूँ जब से कबूतर जी मुझे छोड़कर भागे हैं। लूसी, क्या तुम मुझे भी काम पर ले चलोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कल रोटी लेकर आ जाना, और हाँ लेकिन 8 बजे से पहले आना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ऐसे बातें कर गौरी कभी घर जाती है और अगली सुबह जल्दी ही रोटी बनाकर काम पर चली जाती। लेकिन कालू कौवा तो अभी तक सोया हुआ था। गौरी दिन भर धूप में काम करती है, वो सिर पे रख के ईंटें ढोती, मसाला बनाती। लेकिन गौरी को धूप में काम करने की आदत नहीं थी, वो चक्कर खा के बेहोश हो जाती है। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। गौरी जी ये तुमने क्या किया, तुम्हें इतना कठिन काम करने की क्या जरूरत थी? कालू जी, घर में 1 रुपया नहीं था, सारे पैसे खर्च हो गए और नींबू पानी तो पिसता ही नहीं, तो क्या करती, मैं लूसी के संग काम पर चली गई। कालू कौवा तो बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी पत्नी को घर लाता। वो उसकी खूब देखभाल करता है और अगले दिन से मन लगाकर नींबू पानी बेचने जाता है। वो धूप में गली गली घूमता। आज उसकी कमाई बहुत अच्छी होती है। वो शाम को गौरी कौवी को पैसे देता है। कालू, आज तो गजब हो गया, पूरे 1000 रुपए की बिक्री हुई है। फिर कालू कौवा गौरी को सारी बात बताता है। गौरी कौवी तो बहुत खुश होती है। गौरी, तुम मुझे डांटने की बजाय खुश हो रही हो। हाँ कालू, अब कम से कम तुम्हें समझ तो आया कि अपना काम मन लगा कर करना चाहिए, और ये सब मेरे काम पर जाने से हुआ है जो तुम सुधर गए। लेकिन आज मैं सच में थक गया हूँ, अब मुझे खाना दे दो। फिर गौरी खुशी खुशी कालू कौवे के लिए खाना लाती है। वो पेट भर खाता और सुकून की नींद सोता है। आज दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें आलस छोड़कर अपना काम मन लगाकर करना चाहिए, क्योंकि अपना काम समय पर करने से जिंदगी का असली सुख मिलता है। आपका धन्यवाद। गरीब रानो की नई नई शादी हुई थी, मगर उसका पति टुन्नू चिड़ा 1 रुपया तक नहीं कमाता, जिससे रानो चिड़िया बहुत दुखी रहती। टुन्नू जी, कब तक पंख पे पंख रखकर बैठे रहोगे? कोई काम क्यों नहीं करते जिससे घर में 4 पैसे आए? रानो, आज तो कह दिया है, मगर दोबारा ये बात मुझसे कभी न कहना, मैं कभी कोई काम नहीं करूँगा। लेकिन ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, काम तो हर किसी को करना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो। देख बहू, मैंने अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, मैं नहीं चाहती ये कहीं मेहनत मजदूरी करे। और रही घर के खर्चे की बात, तो मेरी पेंशन आती है, पेंशन से गुजारा हो जाता है, इसलिए तू चिंता मत कर और जा हमारे लिए मेवे डालकर खीर बना कर ला। ऐसे वो दोनों रानो को चुप कर देते हैं। खीर बनाते बनाते रानो सोच रही थी, मुझे तो लगता है इन दोनों का दिमाग ही खराब है, वरना ऐसी बातें तो कोई नहीं करता। पेंशन के थोड़े से पैसे में घर का गुजारा होना बहुत कठिन है। पता नहीं इन दोनों को ये बात क्यों नहीं समझ आती। ऐसे ही समय गुजरता गया और रानो चिड़िया को 2 बेटियां होती हैं। टुन्नू जी, अब तो समझने की कोशिश करें, हमारी 2 बेटियां हो गई, खर्चा बढ़ गया है, कोई काम करना शुरू कर दें। रानो, ये बच्ची कोई पैसे खर्च करने की मशीन है जो मैं चिंता करूं? सही कहा मेरे बेटे ने, जहाँ 3 लोगों का खाना पकता था वहाँ 2 और सही।
ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन बूढ़ी सास की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी पेंशन के पैसे मिलने बंद हो जाते। अब तो रानो के घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। मम्मा, हमें कुछ खाने को दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ मम्मा, अब तो पेट दर्द करने लगा, जल्दी से खाना बना दो। पिंकी गुड़िया, आपके पापा पता नहीं कहाँ गए हैं, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं पड़ोस में से कुछ मांग कर लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपनी पड़ोसन गौरी के घर जाती है। वो तो सब गरम गरम खाना खा रहे थे। बोलो रानो, कैसे आना पड़ा? कालू भैया, मैं क्या बताऊँ, मेरे तो भूखे मरने की नौबत आ गई। टुन्नू कुछ काम नहीं करना चाहता, मैं अपनी बच्चियों को क्या खिलाऊं? अगर आप थोड़ा सा खाना दे दे तो बड़ी मदद होगी। आज हमने खाना नहीं बनाया, मैं होटल से मोमोज लाया हूँ। गौरी, थोड़े मोमोज बचे हैं। कालू, आपका दिमाग ठीक है ना? कोई दाल चावल नहीं है जो दे दूं? होटल के महंगे मोमोज हैं। जाओ चिड़िया, तुम कबूतर के घर जाओ, वहीं से खाना मांगना। माफ करना चिड़िया, मोमोज चीज ही ऐसी है, कोई किसी को देना नहीं चाहता। रानो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे टुन्नू चिड़ा मिल जाता। वो तो नशे में धुत था। हाय, मैं मर गई, कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, शराब और पीने लग गया। टुन्नू, हमारा घर इस तरफ है, आप उधर कहाँ जा रहे हो? आप कौन हो? मैं नहीं जानता। आपने मुझे पकड़ा कैसे? मैं आपको नहीं जानता हूँ। मैं आपकी पत्नी रानो हूँ, अब चुपचाप घर चले। फिर रानो टुन्नू को घर ले जाती है। रात वो भूखे ही गुजारती है। सुबह हो जाती। टुन्नू जी, आप शराब तो नहीं पीते थे, और ये शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आए? अपने एक दोस्त से उधार लिए थे। और जब वो दोस्त अपने पैसे मांगेगा तो कहाँ से दोगे? अब तो माँ जी की पेंशन भी नहीं आती, तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर रहे? रानो, तू क्या बूढ़ी हो गई है जो मुझसे कमाने की रट लगाई रहती है? मैं जा रहा हूँ तुम सबको छोड़ के, और कभी लौट के नहीं आऊँगा। जो करना है खुद करो। ऐसे कहते हुए टुन्नू हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है। मुझे जरूरत भी नहीं है तुम्हारी, मैं अपनी बेटियों को पाल लूंगी, मुझे ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं। मम्मा, पापा हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? डरो नहीं पिंकी, हमारी माँ है हमारे पास, कुछ नहीं होगा। ऐसे तीनों माँ बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रानो मेहनत मजदूरी का काम करने लगती। ऐसे ही 4-5 साल बीत जाते हैं। अब रानो चिड़िया बहुत कमजोर हो गई थी। तोते सेठ, मैं कोई भी काम कर लूंगी, आप बस मुझे काम दे दे। अरे रानो, इतनी धूप में गड्ढा खोदने का काम तुमसे नहीं होगा। जब बड़े बड़े पक्षी ही चले गए तो तुम भी अपने घर जाओ। नहीं तोते भैया, मैं कठिन काम कर लूंगी। मेरी सास खुद तो चली गई, लेकिन मेरी बेटियों की जिंदगी उजाड़ गई, वरना आज टुन्नू जी हमारे साथ रहते। मिठू तोते के लाख मना करने के बाद रानो वही खुदाई का काम करती है। उस मिट्टी में बहुत पत्थर थे, जिस वजह से कोई भी वहाँ खुदाई करने को तैयार नहीं था। ऐसे में रानो चिड़िया हिम्मत नहीं हारती और खुदाई करने लग जाती है। उसे खुदाई का काम करते करते पूरे 8 दिन बीत जाते हैं। मम्मा, आप बहुत थकी हारी घर लौटती हो, इतनी कठिन काम क्यों करती हो? गुड़िया बेटी, आज गड्ढा पूरा खुद जाएगा, तोता सेठ मुझे 2000 रुपये देंगे, अब मैं चलती हूँ। ऐसे रानो अपने काम पर चली जाती है और गड्ढा खोदती। तभी उसका फावड़ा एक अजीब सी आवाज करता है, यहाँ कुछ है, मेरा फावड़ा मिट्टी पर नहीं लगा। रानो धीरे धीरे उस चीज से मिट्टी हटाती है। उसे एक पुराना छोटा सा संदूक मिलता। अरे बाप रे, इस संदूक में तो पैसे ही पैसे हैं, ये मुझे मिला है तो ये संदूक मेरा हुआ, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा है। रानो चिड़िया, ये तुम्हें क्या मिला है? तोते सेठ, ये खुदाई करते हुए मुझे मिला है, इसमें पैसे हैं। अरे वाह, तुम्हारी तो लॉटरी ही लग गई। अब जाओ, ये पैसों से भरा संदूक अपने घर ले जाओ, कहीं चोर ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे वाह, तोते सेठ तो बहुत अच्छे निकले, मैं तो खामेखा डर रही थी। फिर रानो पैसों का संदूक लेकर अपने घर चली जाती है। चिंकी गुड़िया तो बहुत खुश होती। मम्मा, हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, हम इन पैसों से अपना कोई खुद का काम शुरू करूंगी, अब मेहनत मजदूरी नहीं करूंगी। माँ, हम मोमोज का बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे, मुझे मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं।
फिर रानो चिड़िया ऐसा ही करती है। वो खुद का एक बड़ा सा ममोज का रेस्टोरेंट खोलती और गरीब पक्षियों को फ्री में ममोज खिलाती है। एक दिन जब वो तीनों माँ बेटी होटल बंद करके अपने घर लौट रही थी तो देखती है कुछ पक्षी टुन्नू को मार रहे थे। वो भागकर टुन्नू की जान बचाती है। अरे भाई, तुम कौन लगते हो इस चोर के? ये मेरे पति हैं। आप सभी ने क्यों मार रहे हो? अब भागो यहाँ से। ये देखो, मेरे गले से चैन लूट कर भाग रहा था। अब मारे नहीं तो इसकी आरती उतारे। भाई जी, अब ये चोरी नहीं करेंगे। कृपया इन्हें छोड़ दें और अपनी चैन वापस ले जाएं। रानो की ये बात सुनकर वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और टुन्नू चिड़ा घर आता है। वो तो आलीशान घर देखकर चौंक जाता। रानो, ये हमारा घर तो नहीं है। पापा, ये हमारा ही घर है और हमारा एक मोमोज का बड़ा सा रेस्टोरेंट भी है। टुन्नू जी, आप तो हमें छोड़ गए थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और देखो, ऊपर वाले ने मेरा कितना साथ दिया। अब मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं कभी तुमसे कमाने का भी नहीं कहूँगी। टुन्नू चिड़ा तो बहुत शर्मिंदा था। वो रानो के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और रानो चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। वो उसे माफ कर देती है और वो सब मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद।